हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 34 जो कि कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के भूगोल विषय से, जिसकी पाठ्यपुस्तक का नाम है समकालीन भारत। और आज की इस वर्कशीट में हम जारी रख रहे हैं अपना पाठ नंबर 1 भारत आकार और स्थिति, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे टॉपिक भारत तथा विश्व पर। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है, यानी जो एशिया महाद्वीप का दक्षिण का हिस्सा है वहां पर हमारा भारत आता है, तथा यह पूर्व एशिया और पश्चिम एशिया के मध्य स्थित है। इस प्रकार पश्चिम में यूरोपीय देशों को पूर्वी एशियाई देशों से जोड़ने वाले हिंद महासागर में भारत को केंद्रीय स्थिति प्राप्त है, यानी भारत को इस हिंद महासागर में बहुत ही फायदा, क्योंकि उसकी जो भौगोलिक आकृति है वो इस तरह से है कि वो यूरोपीय देशों से भी अच्छे संबंध स्थापित कर सकता है, और जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं या ऑस्ट्रेलिया जैसे देश हैं इनसे भी वो बहुत अच्छे से संबंध स्थापित कर सकता है। और क्योंकि हिंद महासागर में किसी और देश की स्थिति ऐसी नहीं है, इसलिए हिंद महासागर में भारत को केंद्रीय स्थिति प्राप्त है, बहुत फायदा है। भारत के व्यावसायिक और सांस्कृतिक संबंध न केवल यूरोप बल्कि पूर्वी एशिया बल्कि पश्चिम एशिया और अफ्रीका के साथ भी इसके पुराने समय से संबंध बने हुए हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि दुनिया के लगभग हर देश से भारत के संबंध अब के नहीं बल्कि बहुत पुराने हैं, और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। ये संबंध समुद्री जलमार्गों और भूमार्गों के द्वारा समय के साथ साथ धीरे धीरे प्रगाढ़ बनते चले गए। प्रगाढ़ का मतलब मजबूत बनते चले गए। आधुनिक समय में वायु मार्गों के प्रयोग ने इस संबंध को तो और भी मजबूत किया है, यानी अब वायु मार्गों के प्रयोग द्वारा दुनिया का कोई भी ऐसा देश अछूता नहीं है जो शायद भारत के साथ व्यापार ना करता हो और संबंध स्थापित ना करता हो। यानी अभी कुछ हाल ही के वर्षों में आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे देश जिन्होंने कभी भी भारत के साथ व्यापार नहीं किया, संबंध स्थापित नहीं किया, वो भी इन वायु मार्गों का प्रयोग करके अब इस संबंध को और मजबूत कर रहे हैं। इन मार्गों द्वारा उपनिषदों के विचार, रामायण और पंचतंत्र की कहानियां, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों में पहुंच सके। यानी जो भारत की संस्कृति थी, जो भारत की एक तरह से ये बोल दें कि जो भारत ने कमाया था, जो संपत्ति अर्जित की थी, मतलब ज्ञान के संदर्भ में, वो दुनिया के सभी देशों में पहुंच पाई। मलमल आदि कपड़े, मसाले तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से अलग अलग देशों में इन्हीं मार्गों द्वारा ले जाए जाते थे। दूसरी तरफ यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों आदि का प्रभाव भी हमारे देश के विभिन्न भागों पर भी देखा गया। देखिए, तो कहने का मतलब यही है कि भारत की स्थिति, जो भौगोलिक स्थिति है, वो इस प्रकार की है कि न केवल भारतीय ज्ञान दूसरे देशों में गया, बल्कि जो दूसरे देशों की बहुत अच्छी अच्छी बातें थी उनकी छाप भी आज हमारे भारत के विभिन्न भागों पर देखी जा सकती है। तो इसलिए विश्व में भारत का एक अलग ही अद्वितीय स्थान है। अब हम मैप के द्वारा, जो कि विश्व का मानचित्र है, उसके द्वारा भी इस स्थिति को जान सकते हैं। चलिए देखते हैं विश्व के मानचित्र को। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो हमने बात बताई थी कि हिंद महासागर में भारत को केंद्रीय स्थिति प्राप्त है, क्योंकि जो भारत का प्रायद्वीपीय भाग है वो इस तरह से है कि भारत इन तटों के माध्यम से, देखो पश्चिमी तट के माध्यम से जो अफ्रीकी देश हैं, पश्चिमी एशियाई देश हैं या यूरोप है, इन सब से वो व्यापार कर सकता है। और पूर्वी तट के माध्यम से दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं जैसे कि बैंकॉक, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, जापान है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, इसके आगे जितने भी देश हैं, इस तट से वो इनके साथ व्यापार कर सकता है। तो देखा आपने कि किस तरह से भारत को केंद्रीय स्थिति प्राप्त है, और भारत की भौगोलिक आकृति के कारण भारत बहुत फायदे में ही रहता है। फिर इसके बाद अगर आप देखेंगे कि बहुत सारे समुद्री मार्ग भी हमारे यहीं से होकर गुजरते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ना, ये जो डॉटेड लाइन है, ये सारे समुद्री मार्ग हैं। जैसे आपको कहीं से भी आना हो तो वो भारत के आसपास से ही होकर
गुजर रहे हैं जहाज वगैरह। और इसके अलावा जो दूसरी लाइंस आप देख रहे हैं सीधी सीधी लाइंस, ये वायु मार्ग हैं। और आप देख रहे हैं कि दुनिया के जो देशों का वायु मार्ग है वो लगभग भारत से ही होके निकल रहा है। यानी भारत जो है हर स्थिति में फायदे में ही रहना है, उसको रहना है, क्योंकि उसकी स्थिति ही इस प्रकार की है। तो चलिए अब हम चल रहे हैं अपने आसान से प्रश्नोत्तर की ओर। तो पहला प्रश्न है कि विश्व मानचित्र पर भारत की अवस्थिति का वर्णन कीजिए। बहुत आसान है। देखिए, भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है और ये पूर्व एशिया और पश्चिम एशिया के मध्य में स्थित है। यानी उसकी अवस्थिति, उसकी लोकेशन के बारे में हमें बताना है, तो यही उसकी लोकेशन है कि वो एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है और पूर्व एशिया और पश्चिम एशिया के बिल्कुल बीच में बसा हुआ है। फिर दूसरा प्रश्न है कि भारत के व्यावसायिक और सांस्कृतिक संबंध विश्व के जिन भागों के साथ थे उनमें से कुछ देशों के नाम लिखिए। यानी अब से नहीं, बहुत पहले से। तो बहुत सारे देश ऐसे हैं जैसे चीन, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, सोमालिया और इसके अलावा भी बहुत सारे देश जो भारत के साथ व्यावसायिक और सांस्कृतिक संबंध बनाए हुए थे, अब से नहीं, बहुत प्राचीन समय से। फिर इसके बाद है तीसरा प्रश्न, हिंद महासागर में केंद्रीय स्थिति से भारत को किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ है, विस्तार पूर्वक लिखिए। तो इसका उत्तर अब हम देखने जा रहे हैं। तो यह है उत्तर नंबर 3। देखिए, भारत को अपनी इतनी लंबी तटरेखा के कारण बहुत लाभ प्राप्त हुआ। दूसरी बात, पश्चिमी तट के द्वारा यह पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोपीय देशों के साथ संपर्क स्थापित करता है तथा पूर्वी तट के द्वारा दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों, आप इसको लिखेंगे दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों तथा ऑस्ट्रेलिया आदि से संपर्क स्थापित करके व्यापार करता है। तो इसका मतलब भारत जो है हर स्थिति में लाभप्रद स्थिति ही उसकी होती है। फिर प्रश्न नंबर 4, तो टेलीग्राम ऐप पर भी हमने अपना चैनल बनाया है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप हमारे चैनल के साथ जुड़िएगा और सारे वीडियोस के लिंक आपको एक साथ मिल जाएंगे। फिर प्रश्न नंबर 4 है कि आधुनिक समय में वायु मार्गों के प्रयोग ने पूरे विश्व के साथ भारत के संबंध को किस प्रकार प्रभावित किया है। तो देखिए, इसका उत्तर बहुत आसान है, देखते हैं एक बार। तो यह है उत्तर नंबर 4। देखिए क्या होगा, विश्व के अनेक देशों के साथ स्थल और जल मार्ग के माध्यम से व्यापार के साथ साथ अनेक देश ऐसे भी थे जिनके साथ भारत का कोई संपर्क नहीं था। इस समस्या को वायु मार्ग द्वारा हल किया गया। अब लगभग दुनिया के प्रत्येक देश के साथ साथ भारत संबंध स्थापित करके व्यापार करता है। इसके साथ साथ सांस्कृतिक विचारों का आदान प्रदान भी होता है तथा पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है। तो आपने देखा कि संबंध किस प्रकार से प्रभावित हो रहे हैं। और फिर है प्रश्न नंबर 5, मानचित्र की सहायता से बताइए कि समुद्री मार्ग द्वारा मिस्र से ऑस्ट्रेलिया जाने के क्रम में भारतीय तट किस प्रकार लाभ की स्थिति में होंगी या हो सकते हैं। तो इसका उत्तर है, तो देखिए, मिस्र से ऑस्ट्रेलिया तक का समुद्री रास्ता बहुत लंबा है। ऐसे में भारत इनके बीच में एक पड़ाव का काम करता है, यानी हॉल्ट का काम करता है। यानी कि यहाँ पर जहाज रुक कर आराम कर सकते हैं, आगे की यात्रा के लिए तैयार हो सकते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या बनेगा, तो ऐसे में भारत अपने इन तटों पर कर लगाकर यानी टैक्स लगाकर आमदनी कमा सकता है तथा इन जहाज़ों के लोग भी तटीय शहरों में जाकर व्यापार भी कर सकते हैं और वहाँ की सुख सुविधाओं का आनंद भी ले सकते हैं। तो इससे भी भारत को बहुत फायदा होने वाला है। होगा या नहीं होगा। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है ना, तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएं। लेकिन याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।